बच्चों मैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आपसे टाइप नंबर 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टाइप में रिटायरिंग पार्टनर को जो उसका पैसा दिया जाता है, ये पैसा जो है रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आते हैं और उसको लाकर देते हैं, और इस तरह से लाकर देते हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल जो है वो उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो साथ साथ रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट भी हो जाए और उसके साथ साथ उनकी कैपिटल जो है वो उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा है वो यही लोग लाकर देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो इसमें करते क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फिर आपको लिख के भी दिखा दूंगा। आपको करना क्या होगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकालने हैं और उनको ऐड कर लेना है, और प्लस जितना फाइनल बैलेंस रिटायरिंग पार्टनर का निकल कर आया है उसको भी ऐड कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो जो टोटल रिजल्ट होगा वो कहलाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, और बस उस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को रिमेनिंग पार्टनर के नए रेशियो में बांट दीजिएगा। ऐसा करने से उनकी नई कैपिटल आ जाएगी, और फिर उनकी नई कैपिटल और पुरानी कैपिटल को कंपेयर करिएगा। नई वाली ज़्यादा ही होगी ऐसे में, क्योंकि पैसा इन्हीं को लेकर आना है, तो जितना डिफरेंस होगा ये लोग उतना पैसा लेकर आएंगे, और जितना ये पैसा लेकर आएंगे वो उतने अमाउंट के बराबर ही होगा जितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है। और उसके बाद ये लोग पैसा ले आएंगे और रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया जाएगा, और साथ साथ इनकी कैपिटल जो है नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी हो जाएगी ऐसा करने से। तो आइए अब देखते हैं इसके स्टेप्स, और उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको क्लियर भी हो जाए कि ये टाइप किस तरह से की जानी है। तो देखिए बच्चों, ये है आपका स्टेप 1। आपको करना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस और रिमेनिंग पार्टनर्स निकाल लेना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। क्लियर बच्चों? बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि रिमेनिंग का निकालिए, बल्कि सबका ही निकाल लीजिए, ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर एज वेल। ठीक है बच्चों? और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने के लिए रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल्स को जो क्लोजिंग निकल कर आई थी उनको ऐड कर दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। और उसमें वो पैसा ऐड कर दीजिए जो कि रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है। ये नॉर्मली वो पैसा वही होता है जो रिटायरिंग पार्टनर का फाइनल बैलेंस होता है। कभी कभार ये अमाउंट कम या ज़्यादा भी हो जाता है। अगर कुछ पैसा फर्म दे रही है तो वो पैसा कुछ कम हो जाएगा जो लाना पड़ेगा। अगर फर्म कुछ और एक्स्ट्रा पैसा मांग रही है तो ये पैसा ज़्यादा भी हो जाएगा जितना रिटायरिंग पार्टनर का फाइनल बैलेंस है उससे। लेकिन अगर फर्म कोई कैश ना दे रही है ना ले रही है तो ये वैसा उतना ही होगा जितना रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है एज अ फाइनल बैलेंस, उतना ही पैसा इसके लिए इनको लाना पड़ेगा। तो ऐसा करके टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाती है। ठीक है बच्चों, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड, नॉट ओल्ड, कंबाइंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स प्लस अमाउंट टू बी ब्रॉट इन टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। इससे आ गई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब बात करते हैं आगे के स्टेप्स की। अब आपको क्या करना है बच्चों, स्टेप 3 में डिवाइड द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो कि आपके स्टेप 2 से आई थी इन द न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। इस थर्ड स्टेप से इन लोगों की क्लोजिंग कैपिटल या नई कैपिटल आ गई है। ठीक है बच्चों? स्टेप 4 में राइट देयर न्यू कैपिटल्स, जो भी उनकी नई कैपिटल निकल कर आई है, एज टू बैलेंस कैरेट डाउन, उसको टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से लिख दीजिए इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर बच्चों? तो जब स्टेप 2 से टोटल कैपिटल निकल कर आई, आपने उस टोटल कैपिटल को इनके नए रेशियो में बांट दिया रिमेनिंग पार्टनर्स के, और कैपिटल अकाउंट में एज ए क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया उनकी नई कैपिटल को। अब बात करेंगे लास्ट स्टेप की, स्टेप 5 यानी और लास्ट स्टेप,
बैलेंस देयर कैपिटल अकाउंट्स, देयर मतलब रिमेनिंग पार्टनर, बाय ब्रिंगिंग कैश। विड्रॉइंग कैश तो बहुत रेयर ही हो सकता है क्योंकि इन्हें पे करना है पैसा लाकर रिटायरिंग पार्टनर को, तो नॉर्मली इन्हें लाना ही पड़ेगा पैसा। हो सकता है निकालना ही पड़े किसी को, और नॉर्मली लाना ही पड़ता है। तो बैलेंस देयर कैपिटल अकाउंट बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश लिख देते हैं, चलिए। एंड पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, और रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ कर दीजिए, उसका जो भी बैलेंस है उसे पे करके ख़त्म कर दीजिए। तो ये इस तरह से आपका स्टेप 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आई समझ में बात बच्चों, ये टाइप का आपको ये सारे स्टेप्स, ठीक है बच्चों। तो ये होती है आपकी टाइप थर्ड, जहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर को पे करने का पैसा जो है वो रिमेनिंग पार्टनर से लेकर आते हैं, और इस तरह से लेकर आते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टाइप का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों। नरेश, डेविड और असलम पार्टनर हैं 537 के रेशियो में। नरेश रिटायर हो गया और डेविड और असलम का नया रेशियो है 2:3। डेविड और असलम की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स के बाद है ₹33,000 एंड ₹70,500, और नरेश को जो पैसा देना है वो 90,500 है, यानी उसका जो फाइनल बैलेंस है। ये फाइनल बैलेंस नरेश को डेविड और असलम कैश लाकर पे करेंगे, और इस तरह से पे करेंगे कि उनकी टोटल कैपिटल जो है नई फर्म की वो उनके नए रेशियो में हो जाए। आपसे कहा गया है कि नई कैपिटल पता करिए डेविड और असलम की, और कैश लाने और ले जाने के लिए क्या एंट्रीज पास करेंगे वो एंट्रीज पास करिए। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऐसे निकाली जाएगी कि आप डेविड की कैपिटल, असलम की कैपिटल प्लस जितना कैश नरेश को पे करने के लिए लाना है सबको प्लस कर दीजिए। डेविड की कैपिटल, असलम की कैपिटल प्लस जितना पैसा लाकर पे करना है नरेश को वो भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये पैसा भी इन्हें लेकर लाना पड़ेगा उसको पे करने के लिए, और इस तरह से नरेश की कैपिटल इनकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो डेविड की कैपिटल थी सारे एडजस्टमेंट के बाद 33,000, असलम की थी 70,500, और नरेश का जो फाइनल बैलेंस था जो उसे पे करना है दैट इज 90,500। सबको जोड़ दिया तो ये आ गया 1,94,000। ये हो गई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब इस कैपिटल को सबके नए रेशियो में बांट दीजिए, नॉट सबके रिमेनिंग पार्टनर्स के, क्योंकि नरेश तो रिटायर हो गया। अब ये टोटल कैपिटल केवल डेविड और असलम की है, जिसे इनके नए रेशियो में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो डेविड की नई कैपिटल होगी उसका नया शेयर जो कि 2/5 है इनटू फर्म की टोटल कैपिटल जो कि 1,94,000 है। ये आ जाएगा बच्चों 77,600। ठीक है बच्चों, उसी तरह से असलम की नई कैपिटल निकाल लीजिए। उसका नया शेयर है 3/5 इंटू 1,94,000, ये आ जाएगा 1,16,400। क्लियर बच्चों, ये आ गई डेविड की और असलम की नई कैपिटल। अब आपको क्या करना है बच्चों, डेविड की और असलम की नई कैपिटल को और एग्जिस्टिंग कैपिटल को कंपेयर करना है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं दोनों की नई कैपिटल उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल से ज़्यादा है, तो जितना भी डिफरेंस है उतना कैश उनको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कैश ब्रॉट इन जो है वो A - B को आप करके निकाल लेंगे।
तो डेविड को कैश लाना पड़ेगा 600 और ये है 44,600 और असलम को लाना पड़ेगा 900, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 45,900 कैश असलम को लाना पड़ेगा। हमने नई कैपिटल भी निकाल ली और साथ साथ ये भी निकाल लिया कि डेविड को कितना कैश लाना है और असलम को कितना कैश लाना है। ठीक है बच्चों, आप देख भी सकते हैं नई कैपिटल इनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। अब हमें क्या करना है बच्चों, एंट्रीज बनानी है पैसा लाने की और पैसा ले जाने की। पैसा लाएंगे कौन, डेविड और असलम, लेकर कौन जाएगा, नरेश। ठीक है बच्चों, तो आइए वो एंट्रीज भी बना लेते हैं। जब डेविड और असलम पैसा लेके आएंगे तो बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और साथ साथ इनकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, टू डेविड्स कैपिटल अकाउंट, टू असलम्स कैपिटल अकाउंट। ये लाया था 44,600 और ये लाया था 45,500। ठीक है बच्चों, सॉरी 45,900। ये जोड़कर हो गया 90,500 और ये वही अमाउंट है जो हमें नरेश को पे करना है। इससे क्लियर हो गया कि नरेश को सारा पैसा जो पे किया जाएगा वो यही लोग लेके आ रहे हैं, फर्म कुछ नहीं दे रही है। ठीक है बच्चों, अब नरेश को पेमेंट कर देते हैं। तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इसको फाइनली पे ऑफ करने की एंट्री 90,500 और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये वाली टाइप ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बस आपको ध्यान रखना है कि सारे एडजस्टमेंट के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को तो जोड़ना ही जोड़ना है, साथ के साथ रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को भी उनमें ऐड करना है, तब जाके टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आएगी। और उस टोटल कैपिटल को नए रेशियो में बांटना है और रिमेनिंग पार्टनर्स, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनको पैसा लाना ही पड़ेगा क्योंकि इनकी पुरानी कैपिटल नई कैपिटल से कम ही होगी। और रिटायरिंग पार्टनर को पे करना मत भूलिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि उसको पे करना है पूरा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वैसे ये इलस्ट्रेशन 40 है ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडिशन ऑफ द बुक है 2022।